मैं चाहूँगा कि अभी हम लोग ज़रा इसके ना सोल्यूशन की तरफ भी जाएं कि ना व्हाट कैन वी टेल पीपल, जो ऑब्वियसली बहुत से लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जी भाई अब ठीक है आपने मीडिया का बता तो दिया कि मीडिया मैनिपुलेटिव है, मीडिया हमें बहुत नेगेटिवली असरअंदाज भी हो सकता है, लेकिन क्या मीडिया के कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, इस पर बात करते हैं। और सेकेंडली ये कि आर देयर एनी ऑल्टरनेटिव्स दैट वी कैन गिव टू आवर यंगस्टर्स कि वो किस तरह से अपने आप को फॉल्स कंटेंट से बचाएं और गुड क्वालिटी कंटेंट की तरफ जाएं। जब सबसे पहली बात तो ये रियलाइज़ करना कि अगर हम ऐसे मीडिया को कंज्यूम करते हैं ना तो वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि ये चीज़ें मार्केट में हैं ही इसलिए बिकॉज इसके कस्टमर्स भी हैं। सही। अगर हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तो शायद वो इस तरह की चीज़ें बनाने से डिटर भी होंगे। जैसे अली भाई ने कहा ना, पैसों का सारा मामला है, पैसे तभी आएंगे जब कस्टमर भी होगा इस चीज़ का। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी वो अटेंशन चाहते हैं, जैसे मुगीरा भाई ने कहा ना, अटेंशन एंड टाइम। और इंसानों की वीकनेस ये है कि जैसे जैसे कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को छेड़ा जाए तो हमारी अटेंशन भी ज़्यादा उसके अंदर होती है, हम टाइम भी उसको ज़्यादा देते हैं। फिर ये अटेंशन इकोनॉमी का तरीका ये है कि उसको भी रीपैकेज कर देते हैं एडवर्टीजमेंट्स के साथ, और एडवर्टीजमेंट्स में वो पैसे कमाते हैं। हम समझते हैं कि यार हम चीज़ को फ्री ले रहे हैं, ये फ्री है सब कुछ, फेसबुक फ्री है, नहीं, मगर हम अपना टाइम और अपनी अटेंशन दे रहे हैं उनको, और वो फिर हमारे अगेंस्ट यूज़ की जा रही है। दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा कि अच्छा अब हम भी सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, और ये हमारा अटेंशन ग्रैब करती हैं, तो क्या सोल्यूशन है हमारे पास, हमें करना क्या चाहिए? तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेथडोलॉजीज़ हैं जो अडॉप्ट की जा सकती हैं, फ्रॉम दे बीइंग एक्सट्रीम कोल्ड टर्की टाइप अप्रोचेज़ टू समथिंग बिटवीन इन द मिडल। क्योंकि देखें, आई थिंक ये अब सजेस्ट करना लोगों को कि यार आप सोशल मीडिया अपने अकाउंट्स डिलीट कर दो, व्हाट्सएप यूज़ करना ख़त्म कर दो, नोकिया 3310 टाइप फ़ोन पे आ जाओ, बटन वाले फ़ोन के ऊपर, वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की बड़ी जायज़ जो उनकी जो ज़रूरियात हैं अपनी जॉब के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स के साथ, वो इसेंशियल्स हैं उनके लिए। तो इसके अंदर एक जो मैं चीज़ पढ़ रहा था कि एक जो सोल्यूशन जो मैं समझता हूँ काफ़ी बैलेंस्ड है, वो ये था, थ्री स्टेजेस के अंदर उन्होंने ना इसको डिफ़ाइन किया हुआ था। डिजिटल मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट है, और 3 स्टेजेस वो ये हैं कि सबसे पहले आप रियलाइज़ करें कि ये जो क्लटर है ना, क्लटर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लटर ऑफ एप्स ऑन योर फ़ोन, ये जो आप बम्बार्ड किए जा रहे हो लेफ़्ट राइट एंड सेंटर हर जगह से, ये डेट्रीमेंटल है। ये फर्स्ट रियलाइजेशन जो है ना, वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या किया जाए कि जो आपकी ऑप्शनल सोशल मीडिया इंगेजमेंट्स हैं, ऑप्शनल से मुराद ये है कि जो ज़्यादा एंटरटेनमेंट बेस्ड हैं, जो इसेंशियल नहीं है आपकी जॉब के लिए या बीइंग इन टच विद योर फैमिली, उन सब को आप जो है ना ख़त्म कर दो फॉर अ 30-day पीरियड। ठीक है, एक 30-day पीरियड ऑफ डी क्लटर होना चाहिए। इस डी क्लटर के अंदर यू डोंट हैव टू डिलीट एवरीथिंग, जस्ट दोज ऑप्शनल यूजेजेस जो आपकी हैं वो आप डिलीट करो 30 days में, एंड सी हाउ यू फील once you have decluttered your mind as well. And research shows कि a lot of people feel कि we didn't really need those things that we left off in the first place, and they feel a sense of freedom. क्योंकि इसके अंदर ना we have to get our intentionality back. Intentionality से मेरी मुराद ये है कि हम intentionally यूज़ कर रहे हो इन चीज़ों को, बजाय passive consumers हो। और हम जब आप जब intention अपनी लेके आते हो, you are in control, then you are more in control. तो ये 30-day declutter के बाद आप reassess करो अपने आप को, एक reset बटन आपने दबाया, एंड आफ्टर द 30 days आप उसमें से कुछ वो ऑप्शनल वाली बेशक अपनी वापस ले आओ जो आप समझते हो मुझे अब इनकी ज़रूरत है। तो ये एक प्रोसेस जो है ना, आई थिंक ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है, एंड समथिंग दैट्स प्रैग्मेटिक एज वेल। एंड जो मैं किताब एक पढ़ रहा था उसके अंदर उन्होंने ये बाकायदा 1900 to 2000 लोगों का एक ये पूरा स्टडी किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा लोग आफ्टर दैट 30-day पीरियड दे स्टॉप यूजिंग मैनी ऑफ द थिंग्स दैट दे वर हैबिचुअली यूजिंग। बिकॉज आई थिंक इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू कि आपके लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या हैं, और उनको अचीव करने के लिए आप चीज़ों को इस्तेमाल करें, ना कि वो जो फजूल का टाइम ज़ाया करना होता है, और अपनी आपको इन चीज़ों में एंगेज रखना जो ना आपके दुनिया के फ़ायदे की हैं ना आखिरत की हैं। बट इट्स वन ऑफ दोज, जब हम लोग स्टीवन कवी की जो 4 quadrants पढ़ते हैं, सही, जो ना अर्जेंट थी ना इंपॉर्टेंट थी, बट स्टिल इट टुक मोस्ट ऑफ योर डे। थिंग्स दैट आर नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल दे एंड अप टेकिंग अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, बिकॉज आप ऐसे ही बस रैंडमली स्क्रॉल किए जा रहे हैं, चीज़ें देखे जा रहे हैं। और मसला ये है कि जब आप इस तरह से रैंडमली स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो जैसे भी मुगीरा भाई ने ये बात की ना कि वो कुछ लोग जो रिसीविंग मोड में
चीज़ों को रिसेप्शन ले रहे होते हैं ना, तो जिस तरह एक बंदा ऑलरेडी मुतवज्जे हुआ है, ग्लास उसका ऐसे हुआ है, अब वो पोरिंग चल रही है और वो रिसीव किए जा रहा है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना कि खुशू होता है नमाज में तो यानी फोकस करना पड़ता है, या किसी और चीज़ की तरफ हमें कुरान पढ़ते हैं तो फोकस करते हैं। जो बंदा सोशल मीडिया पे है वो फोकस कर रहा है, वो इसीलिए है कि मुझे कुछ एंटरटेनिंग चीज़ मिले, और जो चीज़ मिलती है वो फिर से कंज्यूम करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको अपने दिलो दिमाग पे हावी करता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों के बिहेवियर और फीलिंग्स में चेंज आता है। अच्छा ज़्यादा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, देखें किसी भी हैबिट की जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली 4 स्टेप्स के अंदर आमतौर पर डिवाइड की जाती है। एक होता है क्यू होता है, एक होता है क्रेविंग होती है, एक रिस्पांस होता है और एक रिवॉर्ड होता है। यानी एक साइकिल होता है कि एक बंदे को क्यू मिलता है और उसके बाद उसकी बेसिस पे क्रेविंग होती है, एडिक्टेड, वो चाहता है कि उसको हासिल करे, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट एक रिस्पांस क्रिएट करता है और फिर उसे रिवॉर्ड मिलता है। आपने कोई भी चीज़ से अगर आपने छुटकारा हासिल करना हो तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आपको ये साइकिल अगर समझ आ जाए ना, सबसे पहली बात है क्यू की बात कर लें तो मेक इट अनऑब्वियस। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन से मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो कोशिश करें उसको, अगर आपने रखना भी है उसे नज़रों से थोड़ा दूर रखें, वो आपकी बार बार नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए, आपको क्यूज़ नहीं मिलने चाहिए उससे। नंबर 2 ये है कि क्रेविंग मेक इट यानी डिसलाइकिंग। यानी आप अगर बहुत आईफोन जैसे बहुत अट्रैक्टिव फ़ोन्स रखेंगे ना, जिसके अंदर स्क्रीन बड़ी ज़बरदस्त है, आपके कलर्स बहुत अच्छे हैं, आप देखते हैं तो आपको मज़ा आता है किस्म का, ठीक है ना, एक इन्जॉयमेंट मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलती है, तो यू आर मेकिंग इट जॉयफुल, तो आप उसको जो है ना वो आपको स्टिल क्रेविंग आपकी बढ़ती है, तो मेक इट अनअट्रैक्टिव। एंड द थर्ड थिंग इज स्क्रीन तोड़ना। हाँ, इसकी स्क्रीन तोड़ना। यानी फ़ोन, मैंने कुछ लोगों को देखा है, यानी फ़ोन ले लें, वो मिनिमलिस्ट फ़ोन रखते हैं और वो इतने अट्रैक्टिव भी नहीं होते, और मतलब दे डोंट लाइक यूजिंग इट। मतलब आईफोन अगर बंदा देखता है तो बंदा कहता है यार ये वाकई आई नीड सम टाइम टू यूज़ दैट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ ये है, वो कहते हैं क्रेविंग मेक इट यानी उसको ना डिस्टेस्टफुल, यानी नापसंदीदा हो, यानी आपको रिस्पॉन्स, यानी मेक इट डिफ़िकल्ट, सॉरी, आपका रिस्पॉन्स जो है ना मेक इट डिफ़िकल्ट। मिसाल के तौर पे अगर आपने फ़ोन पे आपने आप समझते हैं मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो मिसाल 2-3 पासवर्ड्स लगा दें। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर आप पासवर्ड लगा दें। मैं समझता हूँ कि कोई बंदा व्हाट्सएप पे अगर पासवर्ड लगा देता है, जिसको पासवर्ड लगाना पड़ता है खोलने के लिए, बनिस्बत वो जो कि जिसका व्हाट्सएप फ्रंट स्क्रीन पे है खुल जाएगा, उसकी निस्बत वो कम यूज़ करता है। आई मीन दीज आर द वेज दैट दे एक्चुअली अडॉप्ट, कि जिसके अंदर आप एक ना हैबिचुअल साइकिल को तोड़ सकते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ये 3 चीज़ें अगर आप अगर आप मेक इट अनऑब्वियस, मेक इट यानी डिसलाइकिंग, यानी इतना पसंदीदा ना हो ना, अनअट्रैक्टिव, और मेक इट हार्ड, ये 3 काम कर लेना तो बहुत हद तक, यानी जिसे बंदा कहता है ना कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक यू कैन कंट्रोल अ लॉट। अब ये देखें फ़ोन्स के अंदर इन्होंने ना फीचर्स भी दे दिए हैं, जैसे अब डू नॉट डिस्टर्ब का एक फ़ीचर आईफोन के अंदर आया था, अगर आप वो ऑन करना शुरू कर दो रेगुलर बेसिस के ऊपर तो आपकी सब जो हैं नोटिफिकेशंस वो बंद हो जाएंगी। एंड यू कैन इवन चूज़ के आपके फेवरेट्स में से आप अपनी वालदा को, या जो इमरजेंसी में आपको किसी ने आपको इमरजेंसी में कांटेक्ट करना है, उसका फ़ोन बच जाए, वो भी आप चूज़ कर सकते हो। तो इन्होंने स्मार्टफोन्स में ये चीज़ें डाली इसलिए हैं। और जब भी इन्होंने नोट किया है कि जैसे ही स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आया है वैसे वैसे मेंटल हेल्थ जो है बच्चों में, टीनेजर्स में, वो कितनी ख़राब हुई है। कोट आपके साथ शेयर करता हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इन चीज़ों को स्टडी किया और वो कहते हैं कि यंग पीपल बॉर्न बिटवीन 1995 एंड 2012 अ ग्रुप they call iGen उनको दिया हुआ एक label, exhibited remarkable differences as compared to the millennials that preceded them. One of the biggest and most troubling changes was iGen's psychological health. अच्छा, हाँ, and वो कहते हैं कि rates of teen depression and suicide have skyrocketed. एंड ये बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसे जैसे स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आया, ये चीज़ें भी जो स्टेटिस्टिक्स है ना वो बढ़ रही हैं। एंड मैसिव इंक्रीज इन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इट इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन टू डिस्क्राइब iGen यानी 95 और 2012 वाला जनरेशन है एज बीइंग ऑन द ब्रिंक ऑफ द वर्स्ट मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन डेकेड्स। और वो इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन के साथ अटैच्ड रहना, बहुत ज़्यादा अपने ज़हन को सारा वक्त क्लटर्ड रखना, नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट फेस टू फेस, फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ना नहीं आता लोगों को, सोशल ऑकवर्डनेस शुरू हो जाती है, एम्पथाइज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा गया है। और जैसे एक दफ़ा हमारी गुफ्तगू भी हुई थी द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड के बारे में, टू बीइंग एबल टू स्पेंड टाइम विद योर ओन माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थेरेप्यूटिक। बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी इन चीज़ों के बारे में, हमारे दीन में मुराकबे का पूरा कॉन्सेप्ट है। हाँ, एंड उन्होंने दिखाया है वर्ल्ड लीडर्स ने उनकी हैबिट्स किस किस्म की थी, जिसमें वो फॉर एग्जांपल लॉन्ग वॉक्स पे जाते थे, जिसमें अपने ज़हन के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्मार्टफोन और ये इंटरनेट हमसे ले लेते हैं।